नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। हमने जनवरी 2020 में राहुल गांधी जो हमारे मशीन के जो हमारे फाउंडर हैं ईवीएम हटाओ सेना के, और जो हमारा जो ईवीएम ब्लैक ग्लास मशीन है उसके जो इन्वेंटर हैं राहुल मेहता ने जनवरी 2020 में ही राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को डेमो दे दिया है, डेमो से दिखा दिया है, दिखाया। हाँ, और वो आज तक भी देखो हमारे साथ नहीं है, वो लोग हमारे साथ नहीं दे रहे हैं। देखो राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ये लोग तो फ्रॉड लोग हैं। ये लोग अपने जिन राज्यों में इनकी सरकार है वहाँ पे तो बैलेट पेपर का अधिकार दे ही नहीं रहे हैं। संविधान अनुच्छेद 328 कानून के तो जब अधिकार दे सकते हैं तो नहीं दे रहे तो उसका हाँ तो फ्रॉड ही तो बोला जाएगा ना इन लोगों को। देखो आपने बताया जब आपने राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल के सामने मॉकपोल दिया, मॉकपोल नहीं डेमोस्ट्रेशन करके दिखाया अपनी मशीन से। चलिए डेमो दिया, तो उस डेमो को देखने के बाद उनका क्या रिएक्शन था, क्या कहना था? क्योंकि अरविंद केजरीवाल की बात करें तो 2020 में उस समय सत्ता में थे वो, है ना, ईवीएम से ही जीतकर सत्ता में आए। अब 25 में हार गए तो फिर वोट चोरी का उन्होंने इल्जाम लगाया। तो उस समय उनका क्या रिएक्शन था आपके डेमो देने के बाद? देखो SIR की वजह से 1-2-3% ही भ्रष्टाचार हो सकता है। जो ईवीएम में प्रोग्राम है ना, प्रोग्राम के द्वारा, काले कांच के द्वारा 30% वोट की चोरी हो सकती है। 30%। हाँ, हिंदुस्तान में हर 6 महीने बाद या साल भर बाद कहीं ना कहीं चुनाव होता है। अब चुनाव जो होता है तो चुनाव के बाद वोट चोरी और ईवीएम जैसे जो मुद्दे हैं विपक्ष की तरफ से उठाए जाते हैं और कहा जाता है कि वोट चोरी हो रही हो। हाल ही में बंगाल का चुनाव हुआ, दिल्ली का चुनाव हुआ और यहाँ पर विपक्षी पार्टी की हार हुई। तो ये मुद्दा आपने सुना होगा, पिछले कई सालों से आप ये मुद्दा सुनते आ रहे होंगे। ये भी आप देखते आ रहे होंगे कि चाहे देश के बड़े विपक्षी पार्टियां हों, बड़े लीडर हों, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, सब जो है वोट चोरी के मुद्दे को लेकर बात कहते रहे, लेकिन सड़क पर अभी तक ये मुद्दा जो है वो नहीं आया। आज जंतर मंतर पर सड़क पर इस मुद्दे को लाने की कोशिश की गई है। हमारे साथ जो है यहाँ पर ईवीएम हटाओ सेना के लोग हैं। अब इनसे समझते हैं कि आखिर ईवीएम हटाओ सेना का ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इस प्रोटेस्ट के पीछे का उद्देश्य क्या है और मांग क्या है। मेरा नाम राहुल तिवारी है। मैं दिल्ली के चांदनी चौक से चुनाव लड़ चुका हूँ इन्हीं मुद्दों पे। 2024 में 2025 में विधानसभा का, ठीक है, मैं 2 बार चुनाव लड़ चुका हूँ। तो हमारा मांग क्या है कि देखो देश में 96 करोड़ मतदाता हैं जो अपना वोट देना चाहते हैं, ठीक है ना, लेकिन उनको शक रहता है कि हमारा मत ईमानदारी से प्रत्याशी तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, ठीक है ना। उस शक को कुछ लोगों को वो शक बढ़ गया, तो उन्होंने उसमें से एक राहुल मेहता थे, ठीक है, इंजीनियर राहुल मेहता। तो इंजीनियर राहुल मेहता ने ये मशीन बनाया, ये ऐसा ईवीएम का एक डेमो मशीन बनाया, ईवीएम का ये डेमो मशीन अपना खुद से एक बॉक्स बनाया डेमो बॉक्स के जैसा, और उन्होंने उससे प्रूफ कर दिया कि ईवीएम में डाले जाने वाला सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसको सिंबल लोडिंग फाइल कहा जाता है, जो 14 दिन हर चुनाव से 14 दिन पहले डाला जाता है, और ईवीएम के वीवीपैट में लगा हुआ काला कांच और लाइट सेंसर जो कि पारदर्शी था पहले कांच, उसको बदलकर इलेक्शन कमीशन ने काला कर दिया है और लाइट सेंसर लगाया है। ये 3 चीज़ों की वजह से, जैसे कि ईवीएम में डाले जाने वाला प्रोग्राम, ईवीएम का काला कांच और ईवीएम का लाइट सेंसर, ये तीनों की मदद से 30% से अधिक वोटों की चोरी हो सकती है। 100 लोग वोट देंगे तो 30 लोगों की वोट चोरी हो सकती है, मॉक पोल को बाईपास भी करते हुए, और जो मतदाता जिसको वोट देगा उसकी पर्ची भी देखते हुए। थोड़ा समझाइए कि कैसे प्रूफ किया, क्या इस मशीन में कौन सा सेटिंग कॉन्फ़िगर किया, कैसे, थोड़ा समझाइए। अधिक जानकारी के लिए आपको evmhatao.com वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे डेमो की वीडियो मिल जाएगी। हम लोग पिछले 1.5 वर्षों से जंतर मंतर पे हम डेमो से अपनी मशीन से डेमो दे रहे थे। अब हमारा मांग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया, बहुत सारे लोगों ने वीडियो देख लिया, तो चुनाव आयोग ने पुलिस जंतर मंतर थाने के पुलिस वालों के ऊपर अधिक दबाव बनाकर उन्होंने मशीन को अंदर लाने से मना कर दिया। इससे पहले मशीन आ रही थी। हम 1.5 वर्षों से हर दूसरे सप्ताह यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन करते थे जंतर मंतर पे। आप उस QR कोड पे, जो QR कोड देख रहे हैं, उस बैनर पे जो QR कोड है उसको स्कैन करके भी आप डेमो देख सकते हैं। हमारे वीडियो को लाखों करोड़ों लोगों ने देखा है। हम चाहते हैं कि 96 करोड़ मतदाता अपने सामने से देखें और फिर उनको लगेगा कि हमारी मांग जायज़ है तो पोस्ट कार्ड और ट्वीट भेजे PM को, अपने CM को। तो कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, अपने मतदाताओं को बैलेट पेपर से वोट देने का विकल्प दे सकता है, पर वो दे नहीं रहे। क्यों? क्योंकि जनता मांग नहीं कर रही। जब जनता मांगेगी,
तो उनके ऊपर दबाव होगा और वो अधिकार देंगे। मान लो केंद्र की पार्टी ईवीएम से प्यार करती है, तो जो विपक्ष की पार्टी वो तो हल्ला करते हैं ना, वो तो अपने राज्यों में अधिकार दें, पर वो लोग भी अपने राज्यों में मतदाताओं को अधिकार नहीं। मेरा सवाल यही है कि आप कह रहे हैं कि पिछले कई सालों से आपकी ये लड़ाई चल रही है, विपक्ष भी पिछले कई सालों से लड़ाई लड़ रहा है, हालांकि वो बात अलग है, उसके बाद वो चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं, तो फिर उसी ईवीएम वोट चोरी का ठेका फोड़ते हैं, लेकिन चुनाव भी फिर लड़ते हैं, है ना। तो सवाल यही खड़े होते हैं, लेकिन क्या आपने उन विपक्ष के बड़े नेताओं से मिलने की कोशिश की, अपनी इस मुहिम के बारे में बताने की कोशिश की, इस मशीन के इन्वेंशन के बारे में बताने की कोशिश की कि भाई आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं वोट चोरी की, ये देखिए हमारे पास ये मशीन है, ये इसने साबित कर दिया है, आप इसमें हमारा साथ दीजिए। क्या ऐसी कोई कोशिश आपकी तरफ से राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, इन किसी नेता से हुई? हाँ, हमने जनवरी 2020 में राहुल गांधी जो हमारे मशीन के जो हमारे फाउंडर हैं ईवीएम हटाओ सेना के, और जो हमारा जो ईवीएम ब्लैक ग्लास मशीन है उसके जो इन्वेंटर हैं राहुल मेहता ने जनवरी 2020 में ही राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को डेमो दे दिया है, डेमो से दिखा दिया है, दिखाया। हाँ, और वो आज तक भी देखो हमारे साथ नहीं है, वो लोग हमारे साथ नहीं दे रहे हैं, चुनाव आयोग से मशीन नहीं मांग रहे हैं। अरे कम से कम आप विधायक हो, सांसद हो, आप मशीन की तो मांग करो ना, हमें मशीन दिला दो, हम दिखा देंगे भारत के नागरिकों को, लेकिन वो मांग ही नहीं करते। और दूसरी बात देखो, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ये लोग तो फ्रॉड लोग हैं, ये लोग अपने जिन राज्यों में इनकी सरकार है वहां पे तो बैलेट पेपर का अधिकार दे ही नहीं रहे हैं। संविधान अनुच्छेद 328 कानून के तो जब अधिकार दे सकते हैं तो नहीं दे रहे हैं, तो इसका हाँ, तो फ्रॉड ही तो बोला जाएगा ना इन लोगों को। देखो केंद्र की पार्टी फ्रॉड है, ठीक है, वो सबको दिख रहा है, लेकिन जो विपक्ष में बैठे हैं वो लोग भी फ्रॉड है, उनका सरेआम दिख रहा है। लेकिन क्या है, भारत के नागरिकों को इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है, मीडिया नहीं दे रही जानकारी, तो हम लोग ये जानकारी दे रहे हैं लोगों को। अच्छा, आपने बताया जब आपने राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल के सामने मॉक पोल दिया, मॉक पोल नहीं, डेमोस्ट्रेशन करके दिखाया अपने मशीन से। चलो चलिए, डेमो दिया, तो उस डेमो को देखने के बाद उनका क्या रिएक्शन था, क्या कहना था? क्योंकि अरविंद केजरीवाल की बात करें तो 2020 में उस समय सत्ता में थे वो, है ना, ईवीएम से ही जीतकर सत्ता में आए, अब 25 में हार गए तो फिर वोट चोरी का उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, तो उस समय उनका क्या रिएक्शन था आपके डेमो देने के बाद? देखो, उन्होंने बोला था कि हम इस पे विचार करेंगे, हम आपकी मांग को आगे हमारा एक ही मांग है कि जो भी बड़े लोग हो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डेमो दिखाने में मदद करें, ठीक है ना, क्योंकि किसी एक नेता से कुछ नहीं होता है। भारत के ज़्यादातर नागरिक जब इसकी मांग करेंगे बैलेट पेपर की तभी आएगा, और मांग हो तभी करेंगे जब अभी आप लोग आप मेरे से पूछो, जैसे मेरे को जानकारी नहीं होता तो मैं आपको जवाब नहीं दे पाता ना भाई, आप इलेक्शन कमीशन के पास क्यों नहीं जाते हो, आप सुप्रीम कोर्ट के पास क्यों नहीं जाते हो? जब ईवीएम हैक होता है तो बाहर से खड़े होकर हैक कर दो, हल्ला करने की क्या जरूरत है? तो जब ईवीएम विरोधी लोगों से, ईवीएम से जो प्यार करते हो ऐसा सवाल करते हैं, तो ईवीएम जो विरोधी है वो शांत हो जाता है, क्योंकि उसके नेता ने उसको जवाब दिया ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन का जवाब क्या है? इलेक्शन कमीशन को हमने ये लेटर भेजा हुआ है, 40,000 का डीडी चेक का ड्राफ्ट भेजा है, ठीक है ना, मैं तो झूठ तो नहीं बोल सकता ना भाई, लाइव कैमरे में चल रहा है। ये हमने बोला कि आप हमसे ईवीएम का कॉस्ट ले लो, चाहे फ्री में दे दो, किसी भी तरीके से हमें बस ईवीएम दो, ताकि हम अपना प्रोग्राम उसमें डाल के दिखा दें कि हाँ चोरी हो सकती है। इलेक्शन कमीशन ये जानता है, और कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर ये बात जानता है कि ईवीएम में 14 दिन पहले सिंबल लोडिंग फाइल डाली जाती है, जो कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, तो उसके दौरान कोई चोरी का कमांड डाल देगा। जैसे मान लो सेब है, केला है, तरबूज है, ठीक है ना, मैंने चोरी का कमांड डाला है कि सेब को जिताना है, सेब को हमेशा ऊपर रखना है, तो केले का हर दूसरा वोट चोरी हो सकता है, तरबूज का हर दूसरा वोट चोरी हो सकता है। और चोरी कैसे होगा? मान लीजिए कि हम 3 लोग हैं, हमको केले पे वोट देना है, मशीन में सेटिंग है एप्पल को जिताने को, तो मैंने बटन दबाया, मेरे को केले की पर्ची दिखी और लाइट बंद हुई, मैं चला गया। फिर ये आए, इनको भी केले की पर्ची, वही पर्ची लाइट जला के दिखा देगा, काला कांच है, आपको क्या पता पर्ची लटकी है कि बाहर आ गई, लेकिन कांच पारदर्शी होता, जो कि जून 2017 के बाद से इलेक्शन कमीशन ने पारदर्शी कांच को बदलकर काला कांच कर दिया। ये तो दिख रहा है ना, ये भ्रष्टाचार उनका, ये चोरी दिख रही है भाई। ये पारदर्शी कांच को काला कांच क्यों किया हो आप? लाइट सेंसर क्यों लगाए हो? लाइट सेंसर सेंस भी तो कर सकता है ना, मतदाता सामने खड़ा है कि नहीं खड़ा है, सेंस कर सकता है ना वो, ठीक है ना, वो चाहे जिस मर्जी मकसद से हो बदलाव किए हो, पर इससे नुकसान हो सकता है। तो हमने ये जो लूप होल है, इसके द्वारा हमने एक मशीन तैयार करके बनाया है, और उसमें हमने दिखाया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अपना ओरिजिनल मशीन देगा तो हम उसमें दिखा देंगे। ऐसे एक जरूरी जानकारी दे दूं, जो कि राहुल गांधी और कोई भी भारत का नेता नहीं दे रहा है, कि महात्मा हरिप्रसाद जी ने, एक हरिप्रसाद इंजीनियर हैं, जिन्होंने असली ईवीएम को 2010 में ही हैक कर दिया था। 2010 में रिमोट कंट्रोल के द्वारा सहारा समय न्यूज चैनल पे उन्होंने लाइव डेमो दिखा दिया था असली ईवीएम का। तो सवाल तो है ही नहीं ईवीएम से वोट की चोरी हो सकती है कि नहीं हो सकती, वो तो 2010 में ही साबित हो गई थी। लेकिन कांग्रेस की सरकार थी वहाँ पे साउथ में, वो किसी राज्य के थे वो, तो कांग्रेस ने उनको जेल में डाल दिया था, समझ गए।
तो बात बहुत लंबी है, बहुत गहरी है। ये लोग मतदाताओं को अधिकार दिलाना नहीं चाहते हैं। अच्छा, जब भी ये ऐसे आरोप लगते हैं तो चुनाव आयोग कहता है कि भाई हमने तो ओपन पोर्टल पे बोला है कि आइए, जो इस ईवीएम को हैक कर सकता है, ओपन इन्विटेशन भी दिया था, आपको याद होगा। तो जब चुनाव आयोग यही कहता है, जब उस पर आरोप लगते हैं कि तब तो कोई नहीं आता, हाँ। मीडिया में बातें कही जाती हैं क्योंकि चुनाव की हार की खीज होती है, तो तब आप लोगों ने क्यों नहीं चुनाव आयोग से कांटेक्ट किया? देखो, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्यमंत्री और मीडिया और सभी ईवीएम समर्थक बार बार ये सवाल उठाते हैं कि इलेक्शन कमीशन बार बार बुलाया। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी इलेक्शन कमीशन बार बार नहीं बुलाया, वो झूठ बोलते। जैसे आप मीडिया से हैं भाई साहब, आपको ज्यादा नॉलेज आम लोगों से ना। मैं आपसे पूछता हूँ, इलेक्शन कमीशन आखिरी बार कब बुलाया था, बताइए। वही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब उन पे आरोप लगते हैं तो जवाब इस तरीके से। आप एक मीडिया कर्मी हैं, आपको आम लोगों से ज्यादा पता होगा ना। मैं आपसे अगर पूछूं कि इलेक्शन कमीशन बार बार बुलाता है तो आखिरी बार कब बुलाया था, तो अगर उन लोगों ने ईमानदारी से अगर इसका जवाब दिया होता, मीडिया में दिया होता, कहीं प्रेस रिलीज में दिया होता, नागरिकों को पता होता। इसका मतलब वो भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने वो बार बार नहीं बुलाए, उन्होंने सिर्फ एक बार 3 जून 2017 को बुलाया था। जून 2017 में उन्होंने बुलाया, उसके बाद कभी नहीं बुलाया। और जब बुलाया था तो उन्होंने मशीन दूर खड़ा करके रख दिया, बोला 2 मीटर दूर खड़े हो जाओ और मशीन को हैक कर दो। तो जब मशीन में इंटरनेट वाईफाई नहीं है तो हैक कैसे होगा? वो तो इनसाइड टेम्परिंग का मामला है, और ये लोग हैकिंग पे लेके जा रहे हैं, हम लोग इनसाइड टेम्परिंग पे लेके जा रहे हैं। हमारा कहना है कि जो मशीन को बनाते हैं, जो कोई जिनका इससे छेड़छाड़ होता है, मतलब जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उन लोगों के द्वारा इसमें प्रोग्राम जा सकता है। इनसाइड टेम्परिंग हुआ ना, हैकिंग तब हो सकता है जब उसमें इंटरनेट वाईफाई हमेशा चालू हो, ठीक है ना। जो कि सिर्फ सिंबल लोडिंग, बाहरी चीज़ों से कनेक्शन उसका सिंबल लोडिंग फाइल के द्वारा ही होता है। अच्छा, आखिरी सवाल है मेरा, आप वोटर के अधिकार की बात कर रहे हैं, अब आपको नहीं लगता कि ये ईवीएम वाला जो मुद्दा है पुराना हो गया? अब एक नई लड़ाई जो आई है वो एसआईआर के ज़रिए वोट चोरी की लड़ाई है कि वोटरों के अधिकार से ही उनको छीना जा रहा है। जैसे बंगाल में 30 लाख लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया, जबकि वो सबजुडिस मामला था, 90 लाख वोट कट गए, दिल्ली में भी कटे, है ना। तो अब ये जो एसआईआर है, अब दिल्ली में भी हो रहा है एसआईआर, आप खुद क्योंकि चुनाव लड़ चुके हैं, है ना, आप दिल्ली में चुनाव लड़ चुके हैं चांदनी चौक विधानसभा से, और आगे भी आपका अगर चुनाव आप लड़ेंगे तो दिल्ली में एसआईआर हो रहा है। तो ये वोट अब काटे जा रहे हैं एसआईआर के ज़रिए, तो आपको नहीं लगता कि अब तो लड़ाई जो है ईवीएम से एक कदम और आगे चली गई है? देखो, वो सब ना क्या है कि हमें ना राइट इन्फॉर्मेशन नहीं है। मीडिया और जो नेता हैं भारत के, देखो सबसे ज़्यादा भारत के नागरिकों का नुकसान है भारत के विपक्षी पार्टियों से, ठीक है ना, उनके नेताओं से। जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ, आपके घर में 10 किलो सोना चोरी हो और 10 किलो चांदी चोरी हो तो बड़ी चोरी सोने की है ना। तो हमें सोने के ऊपर ज़्यादा, हमें सोने का हल्ला करना चाहिए ज़्यादा, बल्कि यहाँ के जो नेता हैं, भारत के जो नेता है, वो चांदी का हल्ला कर रहे हैं सोने की चोरी छुपा के। देखो, एसआईआर की वजह से 1-2-3% ही भ्रष्टाचार हो सकता है। जो ईवीएम में प्रोग्राम है ना, प्रोग्राम के द्वारा, काले कांच के द्वारा 30% वोट की चोरी हो सकती है। 30%? हाँ, जैसे कि बंगाल में 90 लाख वोटर का नाम काटा गया, 27 लाख लोग बोल रहे थे हमें वोट देना है, यानी कि 27 लाख तो जिंदा थे ना, ठीक है। वो 27 लाख लोगों को अपील उसमें गई थी, वो 27 लाख लोगों को वोट देने नहीं दिया गया, हाँ। ठीक है। लेकिन बंगाल में 5 से 6 करोड़ लोगों ने वोट दिया था। उन 5 से 6 करोड़ में से 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक वोट चोरी हो सकता है। तो 27 लाख ज़्यादा है या 50 लाख से लेकर 1 करोड़ वोट ज़्यादा है? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, केवल 10 लोगों की मदद से मतदाता जिसको वोट देगा उसकी पर्ची भी दिखेगी, फिर भी वोट चोरी हो जाएगा। तो ये मामला बड़ा है ना ईवीएम का, ईवीएम के द्वारा जो वोट की चोरी है, ये मामला बड़ा है या एसआईआर का मामला बड़ा है? आप इतनी तथ्यात्मक बात कर रहे हो, सारी बातें फैक्ट के साथ रख रहे हो, तो फिर क्यों आपको ये मूवमेंट बड़ा नहीं हो पा रहा? क्यों विपक्षी पार्टियां, जो बड़े बड़े लीडर हैं, आपकी इस मुहिम के साथ क्यों नहीं जुड़ रहे? क्या लगता है आपको, क्यों उनको लगता है कि देखो, उनका स्पेस आप खा जाएंगे? देखो, विपक्ष की पार्टियां क्या है ना, जैसे ए पार्टी की सरकार है तो वो लूट रही है, अब बी पार्टी चाहती है मेरी सरकार आ जाए मैं लूटूं, सी पार्टी चाह रही है मेरी सरकार आ जाए मैं लूटूं, डी पार्टी चाह रही है मेरी सरकार आ जाए मैं लूटूं। मेरा काम क्या है, मेरे को मतदाताओं को अधिकार दिलाना है। ईवीएम हटाओ सेना को मतदाताओं को अधिकार दिलाना है, ठीक है। तो ये अधिकार तभी मिल पाएगा जब ज़्यादा से ज़्यादा नागरिक वीडियो देखेंगे, हमारा ईवीएम ब्लैक ग्लास डेमो देखेंगे। तो वो कब देखेंगे, जब उन तक पहुंचेगा। हम लोग जब फेसबुक पे डालते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं, तो सोशल मीडिया हमारी आईडी को शैडो बैन कर दिया है, हमारी वीडियो बूस्ट नहीं हो पाती, ज़्यादा लोगों तक जा नहीं पाती है, ठीक है ना। तो और जो बाकी कोई लोग डालते हैं, जैसे कोई मीडिया वाले डाल देते हैं, कोई ऐसे कोई इन्फ्लुएंसर डाल देता है, तो उनके प्रोफाइल पे बूस्ट हो जाती है, क्योंकि हम लोग पूरा 24 घंटे वही पोस्ट करते रहते हैं, इसलिए उन लोगों ने डाउन कर दिया हमारी आईडी को। तो हम लोग करें तो क्या करें, और हमारे पास कोई अरबों खरबों रुपए तो है नहीं। हम लोग ऐसे जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर लेते हैं, लोगों से मिलते हैं, समझाते हैं, फ़ोन नंबर ले लेते हैं, तो हमारा आंदोलन बढ़ रहा है धीरे धीरे।
हमने 2024 के लोकसभा से पहले इतना डेमो दिया था कि लगभग 10 करोड़ लोगों तक वो वीडियो फैल गई थी। तो चुनाव आयोग और जो केंद्र की सरकार है और जो भी लोग शासक वर्ग हैं जो कंट्रोल करते हैं भारत की मीडिया, भारत के ईवीएम को, उन लोगों ने देखा भाई ईवीएम को जिंदा रखना है तो 400 पार करने से रोकना पड़ेगा। तो हमारे वजह से ही 400 पार रुकी थी, आपके वजह से। लेकिन कोई उसके बारे में बताया नहीं। चलिए, तो साफ तौर पर ईवीएम हटाओ सेना लड़ाई ये है कि वोटरों को उनके अधिकार के बारे में पता होना चाहिए। इनका दावा है कि कैसे ईवीएम से जो चोरी हो रही है, इनके फाउंडर हैं राहुल मेहता, सही नाम ले रहा हूँ, राहुल मेहता, उन्होंने ये मशीन बनाई है, इन्वेंट किया, जिससे ये इलेक्शन कमीशन का उन्होंने डेमो मशीन बनाई है और उससे साबित किया है कि कैसे टोटल पोलिंग का, जैसे एक विधानसभा में मान लीजिए 1 लाख वोट है तो 30,000 यानी 30% वोट जो है वो चोरी हो सकता है। इनका दावा है कि इस QR कोड को आप अगर स्कैन करेंगे तो यहाँ से आपको एक डेमो वीडियो मिलेगा जिससे आप देख सकते हैं कि कैसे जो है वोट जो है चोरी किया जा रहा है, कैसे वोटरों के अधिकार को जो है उसका हनन किया जा रहा है। ऐसा ईवीएम हटाओ सेना का दावा है। धीरे धीरे लड़ाई ये लड़ रही हैं, मुहिम इनकी बढ़ रही है। दावा ये भी किया कि अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के विपक्ष के बड़े नेताओं को भी डेमो वीडियो दिखाया, लेकिन उन्होंने कोई भी संज्ञान जो है इनकी बातों को हल्के में लिया और बात को प्रमुखता नहीं